जयपुर में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर फुटकर और ठेले व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। व्यापारियों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभियान के नाम पर उनका सामान जब्त किया जा रहा है और कई बार उनके साथ मारपीट भी की जाती है। व्यापारियों का कहना है कि जब वे अपना सामान छुड़ाने नगर निगम कार्यालय जाते हैं तो उन्हें पूरा सामान वापस नहीं मिलता और चालान के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अरुण शर्मा नाम का व्यक्ति सामान छुड़ाने के बदले उनसे पैसे मांगता है। वहीं व्यापारियों का यह भी आरोप है कि विजिलेंस के डीसी पुष्पेंद्र राठौर ने उनसे कहा कि जहर खा लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इस कथित बयान से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। फुटकर व्यापारियों ने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य सरकारें छोटे रोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, तो नगर निगम द्वारा छोटे व्यापारियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है। व्यापारियों का इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर। बीजेपी कार्यालय के बाहर तो आम समस्या तो चलती रहती है, पर एक नई समस्या सामने आई है, जहां नगर निगम और सरकार मिलकर उन फुटकर व्यापारियों को लोन देने का काम करती है, व्यापारियों को आगे बढ़ाने की काम करती है, उनको रोजगार देने की बात करती है। पर अब मैं दिखाना चाहूंगा कुछ और एंगल। ये मेरे सामने कार्ड है, ये देख सकते हैं, ये नगर निगम का वेरीफाई कार्ड है जो नगर निगम जारी करता है उन फुटकर व्यापारियों को जिनको अथॉरिटी होती है बाजार में फुटकर व्यापारी बन के काम करने की, अपने घर चलाने की। ये वो कार्ड है जो शायद अब ये मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे सामने ये परिवार है, ये वो परिवार है, कुछ यहाँ विकलांग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी अपने परिवार को चलाने के लिए उस व्यापार से अपना घर चलाते हैं। अब निगम की धांधली ये बताना चाहूंगा कि जब इनको सेटिस्फाई कर रखा है, इनको आप लोन दे रहे हो व्यापार करने के लिए, और आज इनको वहां से हटाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इन्हीं से बात करते हैं, आखिर समस्या क्या आ रही है। क्या नाम है साहब आपका? सर मैं मनोज कुमार गुप्ता, तय बाजार मजदूर संघ यूनियन बड़ी चौपड़ त्रिपुलिया बाजार से अध्यक्ष हूँ। पिछले 30 साल से हम लोग यहाँ पर 112 जने जो नगर निगम के सर्वे द्वारा स्ट्रीट वेंडर कार्ड जारी किए गए हैं, वो सब अपना पेट पाल रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे थे। अब सर इन 1 महीने से लगातार नगर निगम हमारे पास दिन में 5-5 बार गाड़ियां लेकर के आती है, अपने गार्डों को खुले सांडों की जैसे छोड़ देती है, वो हमारा माल उठा के ले जाते हैं, माल बिखेर जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं। और अब कल हम डीसी साहब से मिले, पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब से जब मैं मिलने गया तो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने बोला अब मैं आपको पूरी जिंदगी यहाँ दुकान नहीं लगाने दूंगा। मैं कहा सर हम 30 साल से यहाँ पे बैठे हैं, हमारा परिवार है, यहीं से पलता है, हम कहाँ जाएंगे। सर आपको जानकर हैरान होगा, अब पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ डीसी साहब मुझे बोलते हैं अब आप सेल्पोस की गोलियां खरीद के ले जाओ और आपके परिवार को सेल्पोस की गोलियां देकर के सो जाओ, तो आपको ना तो पेट भरने की जरूरत पड़ेगी ना परिवार को पालने की जरूरत पड़ेगी। ये राठौड़ साहब ने कहा है, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने मुझे कहा। ये विजिलेंस के डीसी हैं जो कि विजिलेंस संभालते हैं, अतिक्रमण हटाने में इनका ही काम होता है, इन्हीं की भूमिका होती है। अब ये मजदूर हैं, इनसे क्या शब्द कहा ये आपने सुना। ये हमारे आरोप नहीं, ये इनके खुद के आरोप हैं। आखिर परिवार को सेल्फास की गोली देने का हक आपको किसने दे दिया? आखिर कहाँ से हो माता जी? बड़ी चौपड़ से। क्या करती हो आप? चूड़ा बेचती है सर। चूड़ी बेचते हो? हाँ। कब से बेच रहे हो? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल से हम वहीं बैठे। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 10 लोग हैं। कमाने वाले आप? कमाने वाले नहीं है, कमाने वाले तो 2 ही लोग हैं और मैं कमाती हूँ, मेरे 5 लड़की है। आप कहाँ से हो? वही रामगढ़ से। क्या बेचते हो आप? चूड़े बेच रही हूँ। चूड़ी। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या उठा के जो पड़ गई, उठाने के चक्कर में गिर गई। ये जो अतिक्रमण हटाने आए थे उन लोगों की गिर गई, हाथ टूट गया, 1 महीना हो गया। आप कहाँ से हो माता जी? मैं वहाँ से रामगढ़ से, सूरजपुर से चूड़े बेचते हैं। आप भी चूड़ी बेचते हो? ये चूड़ी व्यापारी हैं जो आपको बता दूं कि जो थड़ी ठेले लगा के बाहर जो फुटपाथ पे बेचते हैं। पर एक समस्या ये है, आखिर निगम को समस्या क्या आ रही है? जब इनको लोन दिया गया है, सेटिस्फाई किया गया है, इनके आईडी कार्ड जारी किए गए हैं, तो आखिर क्यों? बताइए। नगर निगम में 2014 प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दे रखा है, अब जो भी स्ट्रीट वेंडर है उसको उसकी जगह से जब तक नहीं हटाया जाता, जब तक उसमें वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो सर निगम का काम है वेंडिंग जोन पहले बनाए, बाद में शिफ्ट करे। अब निगम तो हम पर दादागिरी कर रही है।
कानून का ही उल्लंघन कर रही है, जबकि कानून बना हुआ है 2014 में। निगम खुद देखे उस कानून को, लेकिन सर हम गरीबों को उस कानून की बात ही समझने के लिए तैयार नहीं है निगम के अधिकारी। ये बात सही है, अगर इनको हटाना ही है तो इनको एक वेडिंग जोन बना के, एक मार्केट बना के इनको दिया जाए, जिससे ये अपना भरण पोषण, पेट परिवार अपना पाल सके। आखिर ये किस तरह की दादागिरी निगम की चल रही है लगातार। हमने आपको अपनी खबरों के माध्यम से हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी, जिसमें जो निगम में जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, दलाली के बिना वो काम नहीं हो पा रहे हैं। वो खबर हमने दिखाई। आज निगम से जुड़ी फिर खबर है। ये आखिर निगम में क्या धांधली है, आखिर किसका राज निगम पे चल रहा है? क्या नाम है सर? मैम सर मेरा नाम अनीता गौड़ है। मैं केंद्रीय मानव सुरक्षा संगठन में जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर की। सर जब हम लोगों ने इनकी समस्या लेके पुष्पेंद्र जी सर से या फिर जेपी सर से बात की, तो वो मुझे कानून बताने लग जाते हैं कि मैडम आप कानून देखिए उसमें कहाँ लिखा हुआ है। कई तरह की ऐसे हमें ओपिनियन दिए जाते हैं जो बिल्कुल निराधार होते हैं। कभी वो मुझे यूँ कहते हैं कि आप इनको लेके जाइए, ये रोड पे चलते हुए माल बेच सकते हैं, खड़े होके नहीं। जब पिछले 30 साल से ये बेच रहे हैं तो अब इनके साथ में इस तरह की नाइंसाफी क्यों? अगर जयपुर को स्वच्छ बनाने की बात हो तो इतने बड़े बड़े बैनर भी लगे हुए होते हैं, उससे गंदगी नहीं होती है। सिर्फ एक रोजगार के पीछे एक आदमी सुबह निकलता है 4 रोटी 2 रोटी 3 रोटी के चक्कर में, और सब कुछ ये छीना जा रहा है। इतना मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। सामान को इस तरीके से उठाया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसको वापस अपने ही चालान पेश कर करके उनको छुड़ाओ। पहले तो उधार पैसा लेके माल खरीदो और फिर उनको छुड़ाने के लिए पैसा दे देंगे उनको छोड़ो। इसमें जो होमगार्ड जो है, मैं केंद्रीय मानव अधिकार जयपुर जिला मंत्री हूँ, इनके जो होमगार्ड है वो अवैध रूप से आते हैं, वसूली करते हैं, उनका माल लेके जाते हैं और फिर रिपोर्ट मांगते हैं माल की। तो ऐसे बोलते हैं कि वसूली कैसी होती है? वसूली सर इनको बोल के जाते हैं कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं 2 घंटे में, और जब तक आप रेडी रखो जो भी कुछ इनका जो भी कुछ होता होगा। तो फिर जैसे ही वो आते हैं माल उठा के ले जाते हैं, रिपोर्ट एक नगर निगम जब कार्यवाही करता है तो एक लिस्ट बनाता है सामान की कि इतना सामान में यहाँ से परचेज कर रहा है, जो भी कुछ करा है, और वापस ये अगर लिस्ट मांगते हैं तो इनको नील बट्टा नील। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कुछ जो जलमहल से जोरावर सिंह गेट के बीच में कुछ ठेले उठाए जाते हैं। इस खबर को हमने लगातार प्रकाशित की थी, जिसपे निगम के अधिकारी नाराज भी हुए थे, पर हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता। पर हम सच्चाई के साथ आपको खबर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें 7,500 रुपए अवैध वसूली हमने ऑन कैमरा पकड़ी थी, जिसमें लगातार ये विवाद चला भी है। अब ये स्ट्रीट वेंडर हैं, यही आरोप फिर लगा रहे हैं। जब व्यापारियों का माल उठाया जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए अलग अलग व्यापारी रिश्वत दो, फिर उसके बाद की चालान की प्रक्रिया करो, फिर उसके बाद में जो सामान टूटा है उसका कोई लेना देना नहीं। सर सामान रियल में जितना जब्त होता है वो कभी पूरा मिलता ही नहीं है। ये वहाँ के मुझे कई लोगों ने भी बोला है कि सर मैम जो हमारा सामान जाता है उसमें से आधे से भी आधा माल हमें मिलता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो चूड़ा हो या XYZ कुछ भी हो। तो सर क्या गल्ला जिसमें होता है, गल्ले सहित माल उठा के ले जाते हैं, हमें यही पता नहीं होता दिन भर में हमने कितने रुपए की दुकानदारी करी, हमारे पैसे का गल्ला ही ले जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो हमें गल्ला तो बहुत दूर की बात है, मिलता ही नहीं है कुछ भी। सामान ही पूरा नहीं मिलता तो गल्ला भी नहीं मिलता हमको। तो जब सामान उठाते हैं कोई चालान वगैरह कोई भर के देके कुछ नहीं, गुंडों की जैसे आते हैं, उनके होमगार्ड गुंडों की जैसे टूटते हैं, मारा पीटी करते हैं। माल जैसे उठाया पटका, टूटा फूटा, नुकसान हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के धक्का लगा, कोई गिरा, कोई मरा, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडा कर दिया एक तरीके से। कुछ कहना चाह रहे हो आप आगे? मैं ये बोल रही हूँ सर, मेरा अभी 4-5 दिन पहले माल ले गए। माल हम सकरात की क्या बेचते हो? पहले चूड़े बेचते हैं सर, हम चूड़े बेचते हैं। तो उन्होंने जब माल उठाया, अभी इकट्ठा माल लाके रख रखा है, अभी 15-20 हजार 25 हजार जितने भी मतलब, और वो भी उधारी पे लाते हैं, हम कैश में माल नहीं लाते। वो उठा के उन्होंने, हमने बोला भी उनको कि हमारा, लेकिन उन्होंने ऐसे बदतमीजी से माल उठा के फेंका, जब नाखून भी लगे उनके, और जब माल नुकसान कम से कम 15-20 हजार का माल, और अभी तक भी छोड़ा नहीं उन्होंने माल। त्योहार की वजह से हम माल लेके आए। होमगार्ड थी जिन्होंने हमारी इस महिला साथी के साथ मारपीट की उस दिन। मेरे नाखून सब लगाए, होमगार्ड में थी। और ये हमारी जिला अध्यक्ष है केंद्रीय मानवाधिकार, इनके सामने ये देख सकते हैं, अगर निगम कार्रवाई कर रहा है अच्छी बात है, जयपुर को अतिक्रमण मुक्त करना है तो अच्छी बात है, पर शायद गरीबों का घर उजाड़ना ये कहीं तक अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार निगम विवादों में हमेशा रहा है। क्या भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे अवैध वसूली की बात हो। ये कुछ कागज दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये कमाई के नए नए जरिए आप इस तरह के लेटर बनाइए, फिर पेश कीजिए, तो उसको बनाने वाले को भी पैसे दीजिए। ये उन्होंने देने के बाद में माल छूटता है, लेकिन अभी तक नहीं छूटा। 1000 रुपए का जुर्माना लिखेंगे अपनी मनमर्जी से। सर अभी इस लेटर को लिखने के बाद में भी अभी तक माल को नहीं छोड़ा गया है। ये देख सकते हैं, ये जब माल छोड़ने की बात होती है तो एक स्टाम्प और एक प्रक्रिया लिखा पढ़ाई की कराते हैं, पर उसमें भी माल पूरा नहीं मिल पाता। जो जाता है वो सामान
आखिर ये किस तरह की नगर निगम की कार्रवाई है? नगर निगम जयपुर को किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराना चाहता है? ये अतिक्रमण मुक्त है या फिर गरीबों से इस जयपुर को मुक्त करा रहे हैं? ये वो व्यापारी हैं जो अपना परिवार पालने के लिए फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं। आखिर लगातार ऐसे अत्याचार निगम क्यों करता है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 शायद अगर हम कहें तो जयपुर का नगर निगम नंबर 1 आता है। इसी मामले में एक नाम आता है अरुण शर्मा। ये अरुण शर्मा की ड्यूटी तो कहीं और है, पर ये निगम में विजिलेंस के हेड बने फिरते हैं और डराने धमकाने का काम करते हैं। जिनकी खबर हमने रिश्वत लेने की पहले आपको प्रकाशित की थी, वो खबर भी आपने देखी होगी, जिसकी शिकायत आगे तक भी गई थी, पर शायद अब ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर किसी का बड़े अधिकारी का हाथ जिस पे होता है तो शायद उसको डर नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि जो इसका बाड़ा है, जो निगम जो सामान जब्त करती है, ये वहां पे इनको इंचार्ज बनाया गया है। सूचना ये भी है कि अगर वहां पे माल जाता है, जैसे कि अगर 2 गैस की टंकी गई है तो वहां आपको 1 ही मिलेगी, तराजू बाट अगर 10 गए हैं तो वहां पे आपको 2 मिलेंगे। आखिर ये किस तरह की धांधली है, क्या बताइए सर? जैसे हमारा माल उठा करके ले जाते हैं तो माल उठा करके ले जाते हैं, जैसे मान लो हमारे 4 नग उठा लिए उन्होंने, तो वहां पर हम जाएंगे तो पहले बात तो हमें 2 ही नग पकड़ाएंगे। हम तो 2 ही लाए थे, 2 गायब कर देंगे। फिर दूसरी बात क्या होती है, एक बार तो अरुण परेशान करेगा, आप ये कागज बनवाओ, 2 आदमी के गवाह दो, फिर डीसी साहब के साइन करवाओ, जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है माल छोड़ने की नियमानुसार। तो या तो आप उसमें जाओ या फिर अरुण सीधे बोलेगा अब चुपचाप में मुझे 2000 रुपए दे जाओ तो मैं आपका माल छोड़। अरुण बोलता है? हाँ सर, बिल्कुल बोलता है, सबसे सरेआम लेता है, सरेआम उस बाड़े में धंधा बना रखा है उसने। किसी का माल जाएगा बिना एप्लीकेशन के छोड़ेगा तो पैसे अपनी जेब में रखेगा, तुम्हारा माल की गिनती कर लेगा, कितनी 4 सिलेंडर आए, 4 सिलेंडर की कीमत 10,000 होती है, तो ला 4000 दे रहा है, क्या बोल छोड़ दूं? वो मरता आदमी क्या नहीं करता, 4000 देगा अपना माल ले आएगा। उस 4000 की आपको कोई रसीद नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, आपने 4000 रुपए का जुर्माना निगम में भरा है। अपने फोन पे भी पैसे कराते होंगे? हाँ, फोन पे में सर हम पैसे नहीं करते, फोन पे का लेता ही नहीं है, वो रिकॉर्ड ऐसे रखते ही नहीं है, वो सारी कार्रवाई कैश में करते हैं। क्यों सर? आप एक खबर चलने के बाद में तो फोन पे का सिस्टम तो खत्म हुआ, पर शायद अब कैश का चल गया है। कैश में क्या है, अब गरीब आदमी है तो इतना सतर्क नहीं है जो कि एविडेंस इकट्ठी कर सके या वीडियो बना सके। पर यह जांच का विषय है, आखिर अरुण शर्मा को किस पोस्ट पे कार्यरत कर रखा है, आखिर किस अधिकारी की पोस्ट पे उसको बिठा रखा है, या फिर किस अधिकारी की शय पे ये काम कर रहा है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।